Welcome to News with RJ। इजराइल बनाम हिजबुल्लाह संघर्ष। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष पश्चिमी एशिया के सबसे जटिल और लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में से एक है। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी समूह है जो मुख्य रूप से लेबनान में स्थित है और ईरान और सीरिया द्वारा समर्थित है। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास मजबूत सैन्य ताकत और इजराइल की सीमा के पास दक्षिणी लेबनान में प्रभाव है। प्रमुख घटनाएं 1980 का दशक। हिजबुल्लाह का उदय 1982 में इजराइल द्वारा लेबनान पर आक्रमण के विरोध में हुआ। इसे इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में देखा गया। 2000 में इजरायली वापसी। 18 वर्षों तक लेबनान पर कब्जा करने के बाद इजराइल ने 2000 में अपनी सेना वापस ले ली। हिजबुल्लाह ने इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया। 2006 युद्ध। सबसे बड़ा संघर्ष 2006 में हुआ जो 34 दिनों तक चला। इसमें हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाइयां की। इजराइल ने भी जवाबी हमले किए और दक्षिणी लेबनान पर भारी बमबारी की। वर्तमान स्थिति। हाल के वर्षों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बना हुआ है, हालांकि सीधे युद्ध की स्थिति अभी नहीं है। दोनों पक्षों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में समय समय पर झड़पें होती रहती हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए या किसी खास पहलू पर विस्तार चाहिए तो बताएं। हिजबुल्लाह के प्रमुख नेताओं की हत्या कई बार सुर्खियों में रही है क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रमुख अभियान चलाए हैं। हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ नेताओं को इजराइल और अन्य समूहों द्वारा निशाना बनाया गया है। प्रमुख घटनाएं। अब्बास अल मुसावी की हत्या 1992। अब्बास अल मुसावी हिजबुल्लाह के महासचिव थे। 1992 में इजरायली सेना ने उन्हें निशाना बनाया और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले में उनकी हत्या कर दी। इसके बाद हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का नया नेता चुना गया। इमाद मुगनिया की हत्या 2008। इमाद मुगनिया हिजबुल्लाह का एक प्रमुख सैन्य कमांडर था जिसे 2008 में दमिश्क, सीरिया में कार बम हमले में मार दिया गया। इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया गया। मुगनिया को हिजबुल्लाह का सबसे कुशल और खतरनाक सैन्य नेता माना जाता था और वह कई बड़े हमलों में शामिल रहा था। कासिम सुलेमानी और मोहम्मद अल कोजानी 2020। ईरानी कुद्स फोर्स